बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हॉट समर ऑफ पॉलिटिक्स का आगाज़ जो है वो हो चुका है। कौन इन होगा और कौन आउट होगा, फैसला कुन घड़ी भी आ चुकी है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि इस स्टेज से या तो कोई उतरेगा और या कोई ये जो स्टेज है वो चढ़ेगा। कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का जो आज का रावलपिंडी लियाकत बाग का जो जलसा था, उन्होंने वहाँ पर वो जलसा किया। ये जलसा इम्पोर्टेंट क्यों था? इस जलसे में इमरान खान साहब ने वंस अगेन न्यूट्रल्स के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा तौर पर जो FIRs हैं, और इतलात के मुताबिक नाजरीन 3 FIRs हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट दर्ज कर ली गई हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के तहत और बगावत के तहत नाज़रीन इसमें जो दिफात हैं वो इस वक्त बताया जा रहा है कि वो शामिल की गई हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी साइड पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने भी इनको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है। लाहौर में भी एक FIR सामने आई है, उसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का भी नाम मौजूद है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन NA 245 कराची का नताइज आ गए हैं, इस वाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आगाज़ नाज़रीन NA 245 कराची से करता हूं, फिर दीगर डिटेल्स की तरफ आता हूं। मुख्तसरन आपको ये बताता चलूं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मार्का है वो मार लिया है, ये जो हल्का है वो जीत लिया है। और इस हल्के में नाज़रीन सबसे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये हल्का दुगने मार्जिन से भी नहीं बल्कि 3 गुना मार्जिन से ये हल्का जीत लिया है। यानी कि जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे उसमें फिर कुछ मार्जिन ज़्यादा नहीं था इमरान खान साहब PTI की जीत का, लेकिन इस मरतबा ये जो मार्जिन है वो 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलवी महमूद साहब जो थे उनको टिकट मिला हुआ था। दूसरे नंबर पर MQM पाकिस्तान, तीसरे पर TLP और फारूक सत्तार साहब जो हैं जो कि गुज़श्ता जो जिनका ये हल्का था। और गुज़श्ता इलेक्शन में आमिर लियाकत साहब जो थे उन्होंने फारूक सत्तार साहब को ही हरा कर ये नशिस्त जीती थी। वो इस मरतबा चौथे नंबर पर रहे हैं। तो अवाम का फ़ैसला क्या है वो कराची के भी इस ज़िमनी इलेक्शन में आपने देख लिया है। और यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती कि वो जल्द इलेक्शंस के अंदर जाए। उनको मालूम है कि जल्द इलेक्शंस में अगर वो गए तो इलेक्शंस में इस वक्त जो उनकी पोजीशन है ये नशिस्तें भी उनको नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब ने लियाकत बाग में बड़ा जलसा किया है, अच्छा खासा बड़ा ये जलसा था। लियाकत बाग में नाज़रीन जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से या जब से अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाया गया, रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने कोई जलसा नहीं किया था। ये पहला जलसा था इमरान खान साहब का रावलपिंडी का। और जब भी इमरान खान साहब रावलपिंडी का रुख करते थे, जैसा कि उन्होंने जो स्टेडियम था रावलपिंडी स्टेडियम, वहाँ पर उन्होंने पहले जो लाहौर वाला जलसा था वो करना था, लेकिन वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई। फिर इस्लामाबाद में भी इजाज़त इस तरह से नहीं मिली कि वहाँ पर TLP कर रही थी। तो ये जलसा एक तारीख़ी और अहम जलसा था। और इमरान खान साहब जो लियाकत बाग का मुकाम है वो वैसे ही तारीख़ी एतबार से बहुत कुछ वहाँ पर हो चुका है। जो लियाकत बाग की मरी रोड है जो कि लियाकत बाग को रास्ता चल जाता है वो तमाम की तमाम बंद थी, यानी कि वहाँ पर भी जो लोग थे वो मौजूद थे। और वंस अगेन इमरान खान साहब का एक बड़ा जलसा उन्होंने रावलपिंडी में कर दिया। और ये जलसा इस वजह से भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी इमरान खान साहब को रावलपिंडी से ही चाहिए। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो यहाँ से जो लोग हैं अगर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शिरकत करते हैं तो ये सबसे जो कम डिस्टेंस है वो होगा। और यहाँ पर इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो लाजमी थी। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में एक तो उनकी तकरीर बैन की गई थी, दूसरे नंबर पर YouTube को भी नाज़रीन थोड़ा सा स्लो किया गया और वहाँ पर भी उस तरह से जो उनकी तकरीर थी वो नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी जो तकरीर है वो सुनी। कुछ पॉइंट्स अहम में 2-3 पॉइंट्स जो उन्होंने कहे न्यूट्रल्स के हवाले से वो मैं आपको सामने जो है वो रखता चलूँ। और इन पॉइंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम दे दिया है कि मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटने वाला, ये अवाम मेरे साथ है और मैं इस अवाम के लिए खड़ा रहूँगा। जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं घबराने वाला नहीं। ये पैगाम इमरान खान साहब ने आज के जलसे की तकरीर से दे दिया। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से कहा कि क्या आप न्यूट्रल हैं, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं
जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, और ऊपर से ऑर्डर आने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रल्स के कहे पर जो है वो हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, और अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को इसका जो नुकसान है वो होगा। और ये जो अवाम है, ये जो कौम है, आप अगर ये समझते हैं कि इन चोरों को मुसल्लत करने के बाद अवाम इनको एक्सेप्ट कर लेगी, तो अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, नो डील, नो डील, और डट के खड़ा हुआ है कप्तान। आज के जलसे से इमरान खान साहब ने ये बता दिया है। आगे चलकर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त इमरान खान साहब को दबाने के लिए 3 FIRs इतलात के मुताबिक नाज़रीन उनके ऊपर दर्ज कर ली गई हैं। और FIRs के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जो उनमें दिफ़ात हैं, उनमें इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत की जो दिफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। और ये भी इतलात हैं कि इस मामले को शहबाज गिल वाला जो मामला है उसके साथ मिलाया जा रहा है, और वो भी इमरान खान साहब के ऊपर डाला जा रहा है कि शहबाज गिल साहब ने जो वो बयान दिया उसके पीछे भी इमरान खान साहब हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बयान से ऑलरेडी शुरू में ये कह दिया था कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उसको फिर कंपेयर किया कि पहले से ज़्यादा कुछ होता रहा, तो सिर्फ शहबाज गिल साहब को इस तरह से निशाना बनाना, और फिर जो कुछ उसके बाद जो उनके ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ और जो इस वक्त वो पिम्स अस्पताल में हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसकी तैयारी है, और इमरान खान साहब को इन्होंने गिरफ़्तार करना है, प्लान जो है वो बना चुके हैं। और अब तो इसमें पेशरफ्त ये भी हो चुकी है कि FIR दर्ज हो चुकी हैं, और जाहिर सी बात है FIR दर्ज है तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो गिरफ़्तारी है वो करनी बाकी रह गई है। लेकिन इमरान खान साहब का यह कहना है कि गिरफ़्तार करना है करो, जेल में डालना है डालो, लेकिन वो अवाम के लिए खड़े हुए हैं और वो एंड तक खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम खबर भी आपको मैं देता चलूँ, लाहौर में एक FIR सामने आई है, और इस FIR के मुताबिक नाज़रीन इसमें जो कुछ नाम दर्ज हुए हैं उनमें मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ज़फ़रुल हक, अयाज सादिक, शायद खाकान अब्बासी, और इसके अलावा दीगर जो मुस्लिम लीग नून के अहम बड़े रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं। और राना सनाउल्लाह का नाम भी जो है वो भी इसमें शामिल है। और ये जो FIR है नाज़रीन, इसमें इतलात ये है कि इमरान खान साहब के जब वो वज़ीर आज़म थे और नवाज़ शरीफ और ये दीगर जब इनकी जो तकरीरें थीं इन्होंने की, और फ़ौज मुखालिफ जो इनकी तकरीरें थीं, तो उसके ऊपर ये FIR दर्ज हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासी इंतकाम या सियासी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उस वक्त नहीं की। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो मामलात हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे ये तमाम तर मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं कि काउंटर के तौर पर क्या किया जाए, और जो तकरीरें उनकी जानिब से की गई हैं उन तकरीरों पर भी उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ और पंजाब में उनको अरेस्ट किया जाए। यानी कि यहाँ से वफाक और वहाँ से पंजाब, और सेम जो है वो KPK में भी इस तरह से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त प्लानिंग की जा रही है कि इनको काउंटर किया जाए। लेकिन नाज़रीन इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, जो सियासत है ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो एक ऐसे स्टेज से गुज़र रही है, या मैं ये कहूँगा कि हॉट समर पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त उसका आगाज़ हो चुका है। और इस पॉलिटिक्स में कौन इन होगा और कौन आउट होगा, ये इसी समर के दौरान ही फ़ैसला हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसीलिए अपने जो एक लास्ट कोशिशें हैं, जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो भी ये तमाम तर हरबे इसीलिए अपना रही है कि उनको मालूम है कि ये आखिरी कार्रवाइयाँ हैं। जब गेम आपके हाथ से निकल जाती है तो उसके बाद ही इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करके मुखालिफ को दबाया जाता है। गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, इलेक्शंस वो चाहते नहीं हैं और हुकूमत में वो रहना नहीं चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और जो सेटअप है वो आ जाए ताकि उनकी हुकूमत से जान भी छूट जाए, अर्ली इलेक्शंस भी ना हो और इलेक्शंस में डिले कर दिया जाए ताकि इस चीज़ का वो सियासी फ़ायदा जो है वो उठा सकें। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त डटे भी हुए हैं और वो कोशिश उनकी भरपूर थी कि किसी सूरत तसादुम ना किया जाए। लेकिन अब हालात इस तरफ चले गए हैं कि अगर दोनों तरफ से इस तरीके से चीज़ें की गई तो तसादुम का जो खदशा है वो भी मौजूद है। इमरान खान साहब डट चुके हैं। मज़ीद इमरान खान साहब की जानिब से क्या जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, जब क्या तफसीलात रहती हैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।